नमस्कार बच्चों, मैं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना बताएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन। तो देखिए बच्चों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इसके लिए आप इसके पहले वाला वीडियो देखिए, उसमें हम बताए हैं कि विद्युत विभव कैसे ज्ञात किया जाता है, और यहाँ बता भी रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W बटे Q नॉट होता है। V बराबर W बटे Q नॉट। अब आपको पता होगा कि ये W कार्य होता है, कार्य है, और Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। तो W कार्य है और Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश, और V विद्युत विभव है। तो सूत्र से ही आपको लग रहा होगा कि कार्य में परीक्षण आवेश से भाग दे दिया जाए, कार्य में परीक्षण आवेश से भाग दे दिया जाए तो हमें विद्युत विभव मिल जाएगा। तो विद्युत विभव कैसे मिलेगा? कार्य में परीक्षण आवेश से भाग देने पर मिलेगा। कार्य में परीक्षण आवेश से भाग देने पर क्या मिलेगा? विद्युत विभव। अब ये भी पता होना चाहिए आपको कि ये कार्य कैसा है, कैसा कार्य है। तो कार्य के बारे में वहाँ बताया गया है, ये कैसा कार्य है इसके बारे में देखिए, लिखा है कि परीक्षण आवेश को अनंत से, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर, विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो देखिए, कार्य कैसा कार्य है? ये लिखा है, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, उसी कार्य में आप परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे, तब क्या मिलेगा आपको? विद्युत विभव। तो किस कार्य में परीक्षण आवेश से भाग देंगे? परीक्षण आवेश को अनंत से, परीक्षण आवेश को कहाँ से? अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा, उसी कार्य में परीक्षण आवेश से भाग देंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा? विद्युत विभव। बच्चों, इसे याद रखिएगा कि कार्य में परीक्षण आवेश से भाग देंगे तो विद्युत विभव मिलेगा, और कार्य कैसा होना चाहिए? परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होना चाहिए। उसी कार्य में परीक्षण आवेश से भाग देने से क्या मिल जाएगा? विद्युत विभव। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए और क्या करना है। तो क्या कीजिए, सबसे पहले आप एक बिंदु आवेश लीजिए। तो चलिए मान लिया जाए कि ये कोई बिंदु है जिसका नाम O रख दिया जाए। अब मान लिया जाए यहाँ +Q आवेश रखा हुआ है। अब आपको ये पता होगा कि
जब कोई बिंदु आवेश कहीं रख दिया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। जब कोई आवेश कहीं रख दिया जाता है तो उसके चारों तरफ क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र। तो आवेश अगर बिंदुओं पे रखा हुआ है, इसका मतलब इसके चारों तरफ क्या फैला होगा, विद्युत क्षेत्र फैला होगा। तो मान लिया जाए इस प्लस क्यू आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर, बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर कोई बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। तो इसके विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर हमें विद्युत विभव की गणना करना है। ये बच्चों R है अंग्रेजी का R। अब यहाँ विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब यहाँ विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, तो इसके लिए मान लिया जाए बिंदु O से x दूरी पर OP लाइन के सिधाई में कोई बिंदु A है। मान लिया जाए बिंदु O से x दूरी पर OP वाली लाइन के सिधाई में, OP वाली लाइन के सीध में कोई बिंदु A है जहाँ परीक्षण आवेश रखा हुआ है, या परीक्षण आवेश स्थित है। तो ये बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु A है जहाँ क्या रखा है, परीक्षण आवेश। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कितना मान लिया जाए, x मान लिया जाए। चलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम x लिख दे रहे हैं, x। तो बिंदु O से x दूरी पर OP वाली लाइन के सीध में कोई बिंदु A है जहाँ क्या रखा है, परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो बच्चों इसके बारे में कुछ लिख दिया जाए। जैसे लिखा जाए, माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित है, निर्वात या वायु में स्थित है। फिर माना प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में, माना प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। तो माना बिंदु O पर प्लस Q कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्वात या वायु में स्थित है। माना प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है यहाँ, जहाँ हमें विद्युत विभव की गणना करनी है।
इसके लिए मतलब विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए, इसके लिए माना बिंदु O से x दूरी पर OP के सीध में, OP रेखा के सीध में या सिधाई में इसके लिए माना बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा की सीध में लिख दें, सीध में या सिधाई में, कुछ भी लिखिए इससे आपको समझ में आए। सिधाई में कोई बिंदु A है जहां परीक्षण आवेश बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, Q0 स्थित है। तो बच्चों इतना जितना चित्र हम बनाए हैं उसके बारे में यहाँ हम लिख दिए हैं। इसके लिए मतलब बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए माना बिंदु O से x दूरी पर OP रेखा की सिधाई में यानी OP रेखा के सीध में कोई बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। अब देखिए क्या करना है, क्योंकि अभी हम बता रहे थे कि विभव ज्ञात करने के लिए हमें कार्य चाहिए, और कार्य मिल जाए तो उसी में परीक्षण आवेश से भाग दे दें तो हमें विभव मिल जाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है कार्य ढूंढना। लेकिन अब देखिए कार्य जो है, कार्य कैसे मिलता है, तो कार्य का सूत्र होता है बल गुणित विस्थापन, बल गुणित विस्थापन, ये कार्य का सूत्र है। कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, या इसे अंग्रेजी अक्षरों में लिखें तो F इंटू डी कास थीटा होता है, जहाँ थीटा जो है वो बल व विस्थापन के बीच का कोण है, के बीच का क्या है, कोण है, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। तो देखिए बच्चों कार्य तभी मिल सकता है हमें, कार्य तभी मिल सकता है जब हमें बल पता हो और विस्थापन पता हो। विस्थापन को केवल d लिखते हैं, ये बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है जो कि कास थीटा के रूप में आया है। तो फिलहाल कार्य ज्ञात करने के लिए बल चाहिए, विस्थापन चाहिए और थीटा का मान चाहिए। तो बल चाहिए, विस्थापन चाहिए और थीटा का मान चाहिए। और थीटा क्या है, बल व विस्थापन के बीच का कोण है। तो सबसे पहले हम लोग बल ढूंढें, फिर विस्थापन ढूंढें। जब बल विस्थापन मिलेगा तो बीच का कोण भी मिलेगा हमें। तो बल पहले ढूंढें। तो देखिए ये प्लस क्यू आवेश कहाँ है, बिंदु O पर, और ये परीक्षण आवेश Q0 कहाँ है, बिंदु A पर, और ये परीक्षण आवेश इसी के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। परीक्षण आवेश जो Q0 है वो इसी के विद्युत क्षेत्र में तो स्थित है, क्योंकि इसका विद्युत क्षेत्र तो चारों तरफ फैला है, और इसी के विद्युत क्षेत्र में ये है परीक्षण आवेश। इसका मतलब है कि ये प्लस क्यू आवेश इस परीक्षण आवेश के ऊपर बल लगाएगा। तो कितना बल लगाएगा ये हम लोग कूलाम के नियम से पता कर लें तो हमें बल मिल जाएगा। तो सबसे पहले बल ढूंढा जाए, तो लिखा जाए कूलाम का नियम, देखिए यहाँ काम करेगा, इसलिए वो लाइन छोड़ दीजिए। इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण
प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल, लगने वाला स्थिर विद्युत बल, आप केवल बल ही लिख सकते हैं, बल भी लिख देंगे तब भी सही रहेगा। वो जो बल लगता है आवेशों के बीच उसे स्थिर विद्युत बल कहते हैं। अस्थिर विद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण। तो हम निकाल रहे हैं प्लस क्यू आवेश के कारण परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला स्थिर विद्युत बल कूलाम के नियम से। किसके नियम से? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम देखिए क्या है। कूलाम का नियम है F बराबर, यानी स्थिर विद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे में R स्क्वायर, यही है। इसी में मान रखिए, मान रखिए तो F बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब देखिए इन दोनों आवेशों के बीच में बल निकाल रहे हैं, प्लस क्यू और परीक्षण आवेश। इसे Q1 समझ लीजिए, इसे Q2, इसे Q1 मानिए, इसे Q2। तो Q1 के जगह ये वाला आवेश रखिए, Q2 की जगह परीक्षण आवेश को रखिए, तो हो जाएगा Q इंटू Q नॉट और बटे में O से लेकर A तक की दूरी रखिए, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? x है। O से लेकर A तक की दूरी रखिए, O से A तक की दूरी कितनी है? x, कार के जगह x लिखिए, तो x स्क्वायर इतना बल लगेगा। यानी ये आवेश उस परीक्षण आवेश के ऊपर इतना बल लगाएगा। और ये बल कैसा होगा देखिए, क्योंकि ये धनात्मक है, ये आवेश कैसा है? धनात्मक। और ये भी आवेश कैसा है? धनात्मक, क्योंकि परीक्षण आवेश सदैव धनात्मक होता है और उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो दोनों धनात्मक हैं, और दोनों धनात्मक हैं, इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी ये वाला आवेश उसके ऊपर बल लगा के उसे उस तरफ धक्का देगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और वो आवेश इसके ऊपर बल नहीं लगा पाएगा, क्योंकि वो परीक्षण आवेश है, उसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता। तो कुल मिला के कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। ये जो बल लगा वो प्रतिकर्षण बल है। इसका मतलब ये वाला आवेश इस आवेश के ऊपर बल लगा के इस दिशा में धक्का देगा, यानी बल की दिशा इधर रहेगी, इधर, तो प्रतिकर्षित कर रहा है। अच्छा चलिए, तो बल निकाल लिए, देखिए बल निकाल लिए, बल F का मान हम लोग यही रखेंगे वहां सूत्र में, कार्य के सूत्र में। अब हमें विस्थापन चाहिए। अब देखिए ये वाला आवेश इस आवेश के ऊपर उस दिशा में बल लगा रहा है, उधर धक्का दे रहा है, और हम तो परीक्षण आवेश को यहाँ लाना चाहते हैं। परिभाषा में क्या था, कार्य के बारे में क्या बता रहे थे? परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो हम अभी तो अनंत से इसे नहीं ला रहे हैं, लेकिन हम इसका थोड़ा सा क्या करें कि यहाँ से थोड़ा सा इसको विस्थापित करें। तो जैसे ये आवेश उसके ऊपर बल लगा, उधर धक्का दे रहा है, इस बल के विरुद्ध इसको थोड़ा सा खिसकाएं। तो मान लीजिए यहाँ से हम इसको यहाँ तक लाए, मान लीजिए बिंदु बी तक, यानी परीक्षण आवेश को बिंदु ए से कहाँ तक ला दिए? बिंदु बी तक, थोड़ा सा विस्थापन किए, और ये विस्थापन मान लीजिए dx के बराबर है। कितना विस्थापन है? dx के बराबर, यानी बहुत सूक्ष्म विस्थापन किए हैं। ए से बी तक विस्थापन मतलब बहुत सूक्ष्म विस्थापन, यानी बहुत छोटी दूरी उसे आगे लाए हैं और बल के विरुद्ध लाए हैं।
तो देखिए कितना विस्थापन हुआ है। विस्थापन इसका कितना किए हैं, ए से बी तक, जबकि इसे लाना है यहाँ तक, बिंदु पी तक, लेकिन अभी हम केवल ए से बी तक सूक्ष्म विस्थापन, हल्का सा विस्थापन किए हैं। जैसे देखिए हम यहाँ खड़े हैं, हल्का सा आगे बढ़ गए, उतना छोटा सा विस्थापन। अब देखिए जब छोटा सा विस्थापन किए हैं तो कार्य भी बहुत छोटा सा होगा, कार्य भी बहुत कम होगा। अच्छा, बल के विरुद्ध विस्थापन किए हैं, बल उधर लग रहा है, हम पहुंचे इसे पकड़ कर ए से बी तक ला दिए, यानी थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, विस्थापित कर दिए, और विस्थापन कितना है, dx। इसके बारे में हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि परीक्षण आवेश Q नॉट को, देखिए परीक्षण आवेश Q नॉट को ए से कहाँ ला रहे हैं, ए से अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन को बिंदु ए से अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन dx, अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन dx पर बिंदु B तक, बिंदु B तक लाने में कार्य कितना होगा, बहुत छोटा सा कार्य होगा। तो परीक्षण आवेश Q नॉट को बिंदु ए से अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन dx पर बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, कार्य बहुत छोटा सा होगा, तो इस छोटे से कार्य को हम dw लिख दे रहे हैं, dw बराबर, अब कार्य निकालने का सूत्र देखिए यही है, तो dw बराबर क्या लिखें, f गुणित d cos थीटा। अब इसी में बच्चों मान रखिए, मान रखने पर इसी सूत्र में मान रखा जाए, तो चलिए ऊपर वाला हम मिट दे रहे हैं इधर का, या यहाँ लिख दें इधर, चलिए यहीं लिख दे रहे हैं, इसमें मान रखा जाए तो देखिए dw बराबर, ये छोटा सा कार्य कहाँ से कहाँ तक किया गया है, परीक्षण आवेश को Q नॉट से ए से उठाकर B तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य, यहाँ सूक्ष्म कार्य लिख दें, सूक्ष्म कार्य dw, सूक्ष्म कार्य को हम dw लिख रहे हैं, सूत्र लगा रहे हैं f इंटू डी cos थीटा, इसी में मान रखिए। तो देखिए f का मान क्या रखें, f का मान देखिए ऊपर निकाले हुए हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बटे में x स्क्वायर इंटू विस्थापन D क्या है, तो विस्थापन कितना किया गया है, dx, तो D हटा के dx लिखिए, dx इंटू cos, थोड़ा सा चलिए इधर मिट के हम इधर लिख रहे हैं, तो चलिए सूक्ष्म कार्य इसमें मान रखिए, dw बराबर f का मान रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बटे में x स्क्वायर। अब विस्थापन कितना किया गया है, dx के बराबर, तो इस d को हटा के dx लिखिए, और इंटू cos, अब थीटा किसके बीच का कोण था,
बल और विस्थापन के बीच का कोण था। तो देखिए बल तो इस दिशा में लग रहा है और हम परीक्षण आवेश को इधर ला रहे हैं, यानी बल की दिशा उधर है, विस्थापन की दिशा इधर है। तो बल की दिशा उस साइड में है, विस्थापन इधर हो रहा है। इसका मतलब बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना बनेगा? थीटा बराबर 180। बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना बनेगा? 180 अंश, क्योंकि बल उस दिशा में लग रहा है और हम परीक्षण आवेश को इधर ला रहे हैं। तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना है? 180। यहाँ 180 अंश लिखिए। तो डी डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका मान cos 180 का मान -1 होता है। तो डी डब्ल्यू बराबर होगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे में एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये ए से बी तक, परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य यही है। लेकिन हमें कार्य का कहाँ का चाहिए? परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य चाहिए। और उस कार्य में जब परीक्षण आवेश से भाग दे देंगे तब क्या मिलेगा हमें? विभव। तो अब क्या कीजिए, इसलिए परीक्षण आवेश को अब इसे हम मिट दे रहे हैं। ये तो ऐसे परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया सूक्ष्म कार्य है, इसलिए परीक्षण आवेश क्यू नॉट को कहाँ से? अनंत से कहाँ लाना है? बिंदु P तक लाना है, क्योंकि बिंदु P पर ही विभव ज्ञात करना है। तो अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य निकालना है। परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक, और बिंदु P इसके विद्युत क्षेत्र में ही है, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य। तो कुल कार्य W से लिखें। और ये कुल कार्य कैसे आएगा? जो सूक्ष्म कार्य निकाले हुए हैं इसी का समाकलन कर दें। तो सूक्ष्म कार्य जो आया है इसी का क्या कर दें? समाकलन। इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, इसी का क्या कर दें? समाकलन कर दें। तो अच्छा, यहाँ लिमिट भी लगाना होगा। ये समाकलन का चिन्ह है, यहाँ नीचे लोअर लिमिट लगाना है, निम्न सीमा, और ऊपर उच्च सीमा, अपर लिमिट लगाना है। तो देखिए हम इसे क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश को कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। कहाँ से ला रहे हैं? अनंत से। ये लोअर लिमिट होगा अनंत। कहाँ ला रहे हैं? बिंदु P पर ला रहे हैं, अर्थात O से कितनी दूरी पर ला रहे हैं? R दूरी पर। तो अपर लिमिट R हो जाएगा। तो यहाँ मान रखिए डी डब्ल्यू का मान रखने पर, मान रखिए तो W बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से R, और डी डब्ल्यू का मान यही -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो डी डब्ल्यू का मान रख दिया गया। इसे मिट दे रहे हैं। चलिए अब इसी को हल किया जाए तो हमें कार्य मिल जाएगा, और संपूर्ण कार्य है, यानी अनंत से परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है। तो W बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं देखिए हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, इसलिए x अक्षर को छोड़कर बाकी सब इसमें जो है सब कांस्टेंट हैं।
इसलिए सबको बाहर निकाल सकते हैं, समाकलन के रेंज से बाहर कर दीजिए। तो -1/4πε0 इंटू क्यू नॉट, ये इतना बाहर हो जाएगा, या ऐसे लिखे तो माइनस क्यू इंटू क्यू नॉट और बटे में 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से r और 1/x² dx। अब W बराबर -क्यू नॉट बटे में 4πε0 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से r, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट है, x² को ऊपर ले जाइए, x की घात -2 dx होगा। अब बच्चों समाकलन का एक सूत्र है, इधर ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx रहे तो उत्तर लिखा जाता है x पावर n + 1 और बटे में n + 1। देख लिए, ध्यान से देखिए उत्तर कैसे लिखा गया, ये उत्तर है, कैसे लिखा गया है, ध्यान से देखिए, फिर से देखिए कैसे लिखा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx था, तो देखिए x पावर n को पहले लिखिए, x पावर n को लिखिए x पावर n, इसी में एक जोड़िए और इसी n + 1 को नीचे भी लिख दीजिए। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 3 है, तो हम इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, पहले x की पावर 3 है तो x पावर 3 लिखिए, +1 कर दीजिए और यही 3 + 1 नीचे भी लिख दीजिए। इसी तरह यहाँ कर दें तो W बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ -क्यू नॉट बटे में 4πε0 इंटू, इसका समाकलन कीजिए तो क्या हो जाएगा, x पावर -2 + 1 और बटे में -2 + 1, और ये जो लिमिट लगी है अनंत से r, ऐसे लगा दी। अब इसका समाकलन हो गया तो समाकलन का चिन्ह हट गया, अनंत से r लिमिट लगा हुआ है। तो W बराबर -क्यू नॉट बटे में 4πε0 इंटू, यहाँ आएगा x पावर -1 और बटे में -1 और अनंत से r, तो W बराबर होगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्यू नॉट बटे में 4πε0 इंटू, ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस कर दिए हैं, इस माइनस और माइनस को मिला के प्लस कर दिए, और ये x पावर -1 को बटे के नीचे लाइए तो 1/x हो जाएगा ऐसे। अब ये लिमिट रखिए तो W बराबर होगा क्यू नॉट बटे में 4πε0 इंटू, देखिए पहले x के जगह अपर लिमिट रखिए, x के जगह पहले इस r को रखिए, फिर माइनस लगाइए, फिर x के जगह इसे लिखिए, तो 1/x के जगह पहले r लिखिए, फिर माइनस लगाइए, x के जगह पे अनंत रखिए ऐसे। तो W बराबर होगा क्यू नॉट बटे में 4πε0 इंटू 1/r और -0, 1/ अनंत का उत्तर 0 होता है। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब आगे बताया जाए। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। तो अब आगे इसके देखिए क्या होगा, इसके आगे अब होगा W बराबर क्यू नॉट बटे में 4πε0 इंटू 1/r, या इसे हम ऐसे लिख दे रहे हैं, W बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू नॉट और बटे में r,
आर हो जाएगा। चलिए इसे कुछ समीकरण मान लें, या समीकरण एक कहीं माने थे, चलिए इसे एक मान लें। अगर एक कहीं माने होंगे तो इसे दो मान लीजिएगा। अब चूंकि देखिए ये कैसा कार्य है, ये कैसा कार्य है, परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है। अनंत से इसके विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य मिल गया हमें। और जब कार्य मिल गया तो इसी में अब क्या करें, परीक्षण आवेश से भाग दे दें तो विद्युत विभव मिल जाएगा। तो इसलिए प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश ही के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V बराबर सूत्र है W बटे यही कार्य में परीक्षण आवेश से भाग। इसमें मान रखिए, मान रखने पर तो W का इसमें मान रख दीजिए, W का मान रख दिया जाए। तो देखिए W का मान रखें तो V बराबर होगा W यही पूरा है, वही लिखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बटे में R और बटे में क्यू नॉट, ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा तो V बराबर मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे में R। ये है बच्चों बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। और ये सूत्र तब प्रयोग किया जाएगा, ये सूत्र तब प्रयोग करेंगे जब इस बिंदु आवेश, यह बिंदु आवेश कहाँ हो, निर्वात या हवा में हो, निर्वात या हवा में हो। इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब बिंदु आवेश कहाँ हो, वहाँ शुरुआत में हम लिखे थे, जब बिंदु आवेश निर्वात या हवा में स्थित हो, हवा में स्थित हो। और मान लीजिए आवेश किसी माध्यम में है, निर्वात या हवा में नहीं है, किसी माध्यम में स्थित है। जैसे कोई माध्यम है जिसका कुछ परावैद्युतांक है, कोई माध्यम है जिसका कुछ परावैद्युतांक है, उसी माध्यम में स्थित है। तो जब आवेश किसी माध्यम में रखा हो, यहाँ लिख दें, जब बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखा हो तब V बराबर होगा, V बराबर क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट के बगल K लगा दीजिए। एप्सिलॉन नॉट के ठीक बगल क्या लगाइए, K अंग्रेजी का। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, आगे Q बटे में R, तब सूत्र ये हो जाएगा। देखिए यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, वहाँ एप्सिलॉन नॉट के बगल K लगा दिया गया। K क्या है, जिस माध्यम में रखा जाएगा उसी का परावैद्युतांक है। तो K माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का क्या है, परावैद्युतांक। जिस माध्यम में रखा जाएगा उस माध्यम का परावैद्युतांक है। तो K का मान रख के निकाल लेंगे हम लोग उत्तर। तो यही है बच्चों, क्या कहते हैं, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के सूत्र का निगमन।
अगर आवेश निर्वात या हवा में है तो ये सूत्र, और माध्यम है तो वो सूत्र प्रयोग कीजिए। अब अगर देखिए यहाँ इस सूत्र से पता चलता है, इससे देखिए ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये जो विभव है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। ये विभव जो है वो दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि विभव बढ़ेगा वो दूरी बढ़ेगी, दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो विभव कम होगा। जितने देखिए यहाँ आवेश से जितने दूरी बढ़ाते जाएंगे उतने विभव कम होता जाएगा, और विभव अगर कम है तो दूरी कम है, दूरी घट रहा है, कम होता जा रहा है, तो विभव ज़्यादा होता जाएगा, यानी दूरी बढ़ने से विभव घटेगा। इसका मतलब निकल रहा है कि दूरी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, विभव घटेगा। और दूसरा मतलब क्या है कि दूरी घटेगा तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा, विभव बढ़ेगा। दूरी कम विभव ज़्यादा, दूरी कम विभव ज़्यादा, दूरी ज़्यादा विभव कम। तो बच्चों यही है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव निकालने का सूत्र है। एक चीज़ इसमें आप लोग और नोट कर लीजिए कि अगर धनात्मक आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल रहे हैं, धनात्मक आवेश के कारण, तो यहाँ Q के जगह प्लस Q लिखेंगे यानी चिन्ह सही, और माइनस Q आवेश के कारण विभव निकाल रहे हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएंगे। समझ रहे हैं, यानी कह सकते हैं कि विभव वाले सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखा जाएगा। ये कहीं नोट लिख दीजिए कि विभव के सूत्र में, विभव के सूत्र में आवेश का मान चिन्ह सहित रखना है, चिन्ह सहित, चिन्ह सहित रखना होगा, चिन्ह सहित रखना होगा। जैसे Q का मान लीजिए -5 कूलाम दिया है, तो आप Q के जगह पे माइनस सहित -5 यहाँ लिखेंगे, और +5 है तो +5 लिखिए, और प्लस चाहे लिखिए या ना लिखिए, लेकिन माइनस है तो आप जरूर रखिए, चिन्ह सहित मान रखिए। तो बच्चों नोट कर लीजिए आप लोग, आज की वीडियो यहीं तक। बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब बच्चों अगले वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक ले पढ़ाएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्कार।